सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बस बढ़िया है। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, पहली बार मिस्टर शंभू दयाल दोहरे, रिटायर्ड IRS हैं और समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वर्ष समाज से भी हैं, इटावा से हैं। ज़्यादा मालूमात के लिए हम जनाब दोहरे जी से ये परिचय ले लेते हैं। जनाब संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिएगा। मैं शंभू दयाल दोहरे जी, रिटायर्ड IRS जो है जी, और ये इटावा मेरी जन्मभूमि है। मैं समाज सेवा के लिए रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा के लिए आया हूँ और मैंने उसके लिए राजनीति रास्ता अपनाया है और पूरे समर्पण के साथ पूरे तन मन से मैं जो है समाजवादी पार्टी में आया हूँ। अच्छा सब एक बात बताइए, आप सपा से सपा में आपकी विचारधारा है और आप लोहिया जी से और वरिष्ठ जो समाजवादी पार्टी के जो जन नायक रहे उनसे आप प्रेरणा आपने लिए। आप ये बताइए कि जो अभी घोसी का चुनाव हुआ, घोसी के चुनाव को लेके आपकी क्या राय है? ये जो घोसी में चुनाव हुआ, इसमें जो है समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से 42,759 वोटों से जीती है और ये 2024 के लिए एक संकेत है कि परिवर्तन जो है एक वो है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होता है। तो ये परिवर्तन की आठ है और ये भारी जीत जो है, इसके लिए मैं जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव जी को और वहाँ की जनता को मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करता हूँ कि इन सबके सहयोग से जो है पार्टी को भारी विजय हासिल हुई है और ये परिवर्तन का सीधा सीधा संकेत है 2024 के लिए। और इसमें सभी जो है धर्म और जातियों ने मतलब जैसे इसमें कि SC BC सवर्ण और सभी धर्म के लोगों ने जो है वोट किया है और इधर जो है और विशेषकर जो है शेड्यूल कास्ट जो वोटर्स हैं वो भ्रमित नहीं हुए, जबकि जो है BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी जो है श्रीमती मायावती जी ने तो कहा था कि जो हमारे समर्थक हैं यानी उनके जो पार्टी के लोग जो है वोट ना दें और अगर जाते हैं तो नाटो पर मतलब जो है बटन दबाएं जो है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन ये एक ऐसा मतलब जो है फरमान जारी किया जो लोगों ने मतलब जो है जिसको नकार दिया गया और SC के सभी मतलब जो है वोटर्स ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, जिससे कि भारी जीत हासिल हुई है। श्रीमान जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी, एक तरफ समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी, दोनों पार्टियां एक साथ बड़े घमासान के साथ घोसी में घमासान हुआ और घमासान में जो समाजवादी पार्टी अगर जीती है तो उसका प्रमुख कारण बताइए, क्यों जीती? आखिर सपा क्यों जीती और भाजपा क्यों हारी? टेल मी राइट नाउ, डू फास्ट मिस्टर दोहरे जी। समाजवादी पार्टी विकास के कार्यों में विश्वास रखती है और जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेस वे बना है आगरा टू लखनऊ जो है, ये समाजवादी पार्टी के समय में बना जो है। इसके अलावा जो है जो ये इसका जो मेट्रो ट्रेन का लखनऊ में, आगरा, कानपुर, ये जो है समाजवादी पार्टी ने ही इसका जो है शुभारम्भ किया है। और इसके अलावा जो है रोड हैं और भी विकास कार्य जितने भी हैं वो समाजवादी पार्टी में हुए हैं। जहाँ पर लोग जो है नदियों में मतलब जो है नाव से पार करते थे, वहाँ पर पुल बन गए हैं, लोगों को इतनी सुविधा हो गई है। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल जो नाम बदलने में लगी हुई है, विकास कार्य कोई हो नहीं रहा है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है। और इसके अलावा जो है शिक्षा का भी
शिक्षा महंगी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे मतलब व्यापारी वर्ग हो, कोई भी मतलब जो है खुश नहीं है मतलब जो है इसमें मतलब इस सब कहना चाहिए इस शासन काल में। केवल जो है उद्योगपति जो है अदानी अंबानी जैसे उद्योगपति वही इसमें पनप रहे हैं और वही मतलब जो खुश हैं मिल गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान जो कार्य हुए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कार्य हो रहे हैं, कितनी गुणवत्ता है और क्या फर्क है कार्यों में वर्तमान में, बताइए। अब गुणवत्ता के लिए अगर हम एग्जाम्पल एक जो है एक्सप्रेस वे का ही ले लें, तो जो एक्सप्रेस वे जो है समाजवादी पार्टी के समय बना है, उसमें जो है कहीं भी किसी तरह का कोई कहना चाहिए मरम्मत के काम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो अभी ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना जो है, जिसमें कि पहली बार इसमें ही वो कई जगह धंस गया, ये सभी को मालूम है। तो गुणवत्ता तो इससे ही दिखती है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे काम हैं। कहीं मतलब जो है फ्लाईओवर बन रहा है तो बनते में ही गिर गया मतलब जो है, और उसमें तो मतलब जो काफ़ी लोग मर भी गए जो है। तो गुणवत्ता के मामले में समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई भी काम जो है किसी भी क्षेत्र में बेस्ट रहा है। सर, मेरा एक सवाल है, शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है कि आप समाजवादी पार्टी से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 साल से इटावा के अंदर सांसद भाजपा का है, इटावा के अंदर विधायक भाजपा का है। 10 साल से अभी तक समाजवादी पार्टी न तो वहाँ अपना विधायक बना पाई है और ना ही वहाँ पे अपना एमएलए बना पाई है, ना ही एमपी बना पाई। आपको कैसे लग रहा है 2024 में इटावा की सीट एमपी की भारतीय जनता पार्टी को हरा के समाजवादी पार्टी जीतेगी? बताइए दौरे साहब। इटावा में एमएलए एमपी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जब से जो है भाजपा की सरकार बनी है तब से जो समाजवादी पार्टी ने विकास कार्य किए हैं वो सब वहीं के रुक गए हैं, ठप हो गए हैं। क्योंकि उस समय जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये जमुना चंबल का एरिया लेता हूँ, तो जहाँ पर के पहले नाव चलती थी, वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के समय ही सारे पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, और वहाँ पर अब जो है आवागमन जो है बहुत ही आसान हो गया है। और बीजेपी की सरकार में कोई नया काम हुआ नहीं है। और इसके अलावा जो है किसानों की प्रॉब्लम, मजदूरों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, बेरोजगारी की समस्या, लोग जो है पढ़ करके तैयार होते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलता है। गवर्नमेंट दिखाने के लिए जगह निकाल देती है, एग्जाम कराती है, पता लगा कि नकल हो गई, पेपर आउट हो गए, उसके बाद फिर कैंसिल हो गई जो है, तो जॉब किसी को मिल नहीं रहा है जो है। तो ये सारी समस्याएं। इसके अलावा जीएसटी लगाई, उस समय जो है व्यापारी वर्ग ने उस समय उतना तो विरोध नहीं किया था, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है लोग जो है अपने दुकानों के शटर बंद करके इधर उधर भाग रहे थे जो है। तो व्यापारी वर्ग को भी एहसास हो गया कि इस सरकार में जो है ये जीएसटी लगाया है उससे लोगों की कितनी परेशानी जो है। किसानों की समस्या, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की आय जो है कह रहे थे दुगनी हो जाएगी। दुगनी क्या मतलब जो है, इन्होंने तो ये समझ लो कि किसानों की जमीन ही हड़पने का काम किया जो है, जो प्लानिंग थी जो है। तो कोई भी सरकार आई, उन्होंने टैक्स लगाया केवल जो है कृषि भूमि पर जो है। इन्होंने तो ऐसी प्लानिंग की जिसमें जो है किसानों ने 1.5 वर्ष तक आंदोलन किया, जिसमें 700 से ज़्यादा जो किसान मारे भी गए जो है। और अल्टीमेटली जो है इनको जो है वो बिल वापस लेना पड़ा जो है। इसके अलावा जो है समस्याएं जो है सभी वर्ग की हैं जो है। और मैं समझता हूं कि इसमें केवल जो है अदानी अंबानी पूंजीपति, केवल उन्हीं का ही विकास हुआ है, केवल वही खुश हैं। बाकी और कोई भी वर्ग मतलब जो है इसमें इस सरकार में खुश नहीं है। सर, कोई एनपी न्यूज चैनल के माध्यम से कोई देश को, समाज को, इटावा की
जो जनता है देवतुल्य, उसको आप कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? इटावा की जनता को मेरा सिर्फ ये संदेश है कि अब तो लोगों ने देख लिया, एक बार क्या 2 बार जो है सरकार बना करके लोगों ने मतलब जो है वो कोरोना के लॉकडाउन का टाइम भी देखा जो है कि जिस समय लोग जो है पैदल भूखे प्यासे मतलब जो बच्चों कंधे पे लिए हुए सामान रखे हुए और बिना जूते चप्पलों के जो है कड़ी धूप में मतलब 100-100 200 किलोमीटर चल के गए, पूरा परिवार घर तक नहीं पहुंचा जो है, उसमें आधे मेंबर तो रास्ते में ही मर गए जो है। क्या मतलब जो इंडिया में क्या बसों की कमी थी, क्या ट्रेन कमी थी, कोई यातायात के साधनों की कमी नहीं थी, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं कराया गया जो है। और इसके अलावा नोटबंदी में भी देखा होगा कि लोग जो लाइन में लगे हमेशा मतलब जो है। इसके अलावा जो है और इसके कोरोना के टाइम में तो शमशान घाट पे भी लाइन लगानी पड़ी जो है। तो इस सरकार ने जनता को दिया क्या है? जनता ने तो इस विश्वास के साथ सरकार बनाई थी कि ये जो है पिछली सरकारों से अच्छी होगी जो है। इन्होंने तो सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि तो ये जो है जैसा इन्होंने किया है, जनता ने मन बना लिया परिवर्तन का, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वो अपने आप जो है एक तरह से मंथन हो रहा है, अपने आप ये जनता अपने आप बदलाव के लिए आगे बढ़ रही है जो, और बदलाव जो 24 में होगा, जिसका संकेत जो है अभी जो है घोसी का जो उपचुनाव हुआ है जिसमें भारी जीत हुई है जो समाजवादी पार्टी की, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि 2024 में जो है जो लोकसभा की 80 सीट है उसमें 60 से ज़्यादा जो सीटें जो समाजवादी पार्टी लाएगी, और जो भी सरकार जो है सेंटर में बनेगी वो जो है समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बनेगी। और ये जो है जो सरकार का जो कहना चाहिए जो इनका रवैया रहा है उससे जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। और ये जो है एक घोसी का जो चुनाव जो है उपचुनाव, हालांकि इससे कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुई, लेकिन ये एक संकेत है, ये आज जनता का क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है उसका एक दर्पण है मतलब जो है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय में से शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू माय डियर ब्रो मिस्टर दोहरे जी। जय हिंद। जय।